हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और बहुत लेट हुई है। मैं अभी एक 1 वीक से पढ़ रही हूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि टाइम सही कर पाऊँ, बट नहीं कर रही हूँ। अभी 1 नवंबर से मैं 21 डेज चैलेंज करने वाली हूँ, उसमें मैं सही रहूँगी क्योंकि अभी गड़बड़ चल रहा है तो मैं सही कर लूँगी। और सबसे पहले मैं उठी, देन फ्रेश हुई, फिर अपना बेडशीट सही की क्योंकि नीट एंड क्लीन होना चाहिए सब कुछ, तो थोड़ा अच्छा फील होता है एंड पढ़ने का भी मन करता है। एंड इससे करने के बाद मैं अपना स्टडी टेबल साफ़ करने के लिए आ गई क्योंकि रात में पढ़ने के बाद मैं ऐसे ही छोड़ चुकी थी सब कुछ, क्योंकि 2-3 दिन से मेरा माइग्रेन का दर्द बहुत ज़्यादा हो चुका था। इस वजह से मैं साफ़ कर ली हूँ और इसके बाद मैं पानी ये सब पीकर अपना स्नान करने के लिए रेडी हो गई थी। स्नान करने जा रही हूँ और उसके बाद मुझे बहुत सारा कपड़ा धोना था। बेडशीट चेंज की हूँ तो बेडशीट धोना था। एंड आज का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था जिसकी वजह से ठंडा भी लग रहा था। मैं स्नान कर ली हूँ, इसके बाद मैं पूजा करूँगी। मेरा जो ये मॉर्निंग शेड्यूल है फिक्स होता है कि मुझे उठना है, देन पानी पीना है, फ्रेश होना है, टहलना है एंड योगा करना है एंड पूजा करना है कंपल्सरी। धूप तो जलाना ही है, कभी कभी पूजा करती हूँ बट धूप डेली डेली जलाती हूँ। योगा कर ली हूँ और मेरा दिन स्टार्ट हो चुका है और मैं नाश्ता के लिए अनार खाने लगी थी जो कि प्रसाद में आया था छठ पूजा का। तो मैं इसे खाकर अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाऊँगी। तो मैं ये सब करते करते मुझे 2 घंटे लग गए थे, 2 घंटे से ऊपर ही लग गए थे क्योंकि मुझे कपड़ा भी धोना था। इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और मैं टू डू लिस्ट बना ली थी जिसमें OWS एंड एडम फ्रेज करना था। और मैं कल 29 को पढ़ाई नहीं की थी क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लगा था, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रहा था, पैर सब में दर्द हो रहा था, तो इस वजह से मैं पढ़ाई स्किप कर चुकी थी। सोची अभी चलो स्किप करती हूँ, थोड़ा बहुत मैनेज कर लूँगी, बट थोड़ा बहुत ही पढ़ाई की थी, पूरा नहीं कर पाई थी। और मैं वोकैब करने के लिए बैठ गई थी। वोकैब में जैसा कि मैं बताई आप लोगों को ब्लैक बुक से करती हूँ और ब्लैक बुक से करती हूँ और मैं एक बार पढ़ती हूँ फिर दोबारा रिवीजन करती हूँ जब तक मुझे लगे कि मुझे याद ना हो। और ये मेरा कंप्लीट हो चुका था। इसे करने के बाद मैं अपना देखती हूँ क्या करूँ। मैं 9-9:15 बजे स्टार्ट ही की थी, तो जिसकी वजह से मुझे 2 घंटा लग गए हैं क्योंकि जो कल का टारगेट था मेरा 29 का उसको भी मैं कंप्लीट की हूँ। 100 और 100 200 की हूँ, तो इसलिए मैं 2 आवर लग गया था। और फिर मैं खाना बनाई, देन खाना खाने के बाद एडिटोरियल करने के लिए बैठ गई। और आज का एडिटोरियल था मिस अपॉर्चुनिटी ऑन इंडिया एंड एशियन समिट इन मलेशिया। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था, मुझे भी लगा, और एक भाई भी कमेंट किए थे कल मैं लाइव आई थी तो मैं इसे पढ़ी। उसके बाद नेक्स्ट मैं वॉइस मैम का सुनी, फिर उसको मैं देखी और फिर से मैं पढ़ी। ये सब करने के बाद वर्ड मीनिंग ये सब देखी मैं, ये सब की मैं। थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा, मीनिंग था जो समझ नहीं आ रहा था, तो नीचे दिया हुआ था तो मैं देख रही थी, बट डिफ़िकल्ट था थोड़ा। और ये सब करने के बाद मैं इसमें टेस्ट लगाती हूँ जो कि नीचे दिया हुआ रहता है। तो मेरा पूरा सब कुछ तो पढ़ा हुआ नहीं है, इस वजह से मैं स्किप कर देती हूँ। जो पैसेज का होता है वही करती हूँ, एंड नरेशन करती हूँ, वॉइस करती हूँ, एंड टू एंड सैनम करती हूँ, पारा जंबल भी कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो मैं 14 क्वेश्चन की थी जिसमें कि मेरा 9 सही हुआ था और 3 बच चुका था। इसे करते करते आप लोग देख सकते हो 9 सही हुआ था 14 में। ठीक है, मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि कर लूँगी। जो 1-2 क्वेश्चन आता भी है वो भी रॉन्ग हो जाता है। और इसके बाद मैं मैथ करने के लिए बैठ गई थी। मैथ करने के लिए मैं पता नहीं मेरा लेक्चर लोड नहीं हो पा रहा था, 4 लेक्चर, क्योंकि इस टाइम मेरा नेटवर्क अनकनेक्टेड हो गया था। उस टाइम से ये आ ही नहीं रहा है, तो मैं बहुत कोशिश की बट नहीं हुआ। ट्राई कर रही थी बट हो नहीं रहा था, बहुत बार ट्राई की कि अब हो जाएगा अब हो जाएगा, बट हो नहीं रहा था। तो इसको छोड़कर मैं अपना फ़ोन से करने लगी थी, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं फ़ोन से की थी। मैं ये करने वाली थी फ़ोन से जैसा कि मैं बताई थी, और मैं ये कंप्लीट कर ली थी फ़ोन से। उसके बाद मैं लैपटॉप से करूँगी क्योंकि लेक्चर 5 तो चलेगा। ये 4:30 बजे तक मैं की थी क्योंकि 1.5 घंटा का क्लास था और मुझे 1.5 घंटा ही लगा क्योंकि मुझे समझ तो आया था बट क्वेश्चन नहीं बन पा रहा था। क्वेश्चन बनने में भी प्रॉब्लम है, जिसका 0 लेवल का मैथ हो वो डायरेक्ट एक दिन में तो नहीं बन सकता है ना, यही प्रॉब्लम है। यही सोच के मैं ट्राई कर रही हूँ बनाने का, बट बनता नहीं। और ये भी मेरा एंड हो चुका था, आप लोग देख सकते हो। और मैं इसे आधा घंटा ब्रेक लूँगी और उसके बाद मुझे मार्केट जाना है, सर का बुक लेना है मैथ का। तो मैं मार्केट के लिए निकल गई थी और रिटर्न होकर आ गई थी।
रिटर्न होने के आने के बाद 2 घंटा का ब्रेक हो गया था, क्योंकि यहाँ पे बाहर बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रहा था, इतना कि मेरे को माइग्रेशन का प्रॉब्लम है और साउंड से मुझे बहुत दिक्कत हुआ। फिर मैं टेस्ट देने के लिए बैठ गई थी, सोची आज मैं टेस्ट देकर देखती हूँ कैसा रहता है, कैसा क्वेश्चन है। 2025 का था, जो कि जिसमें मैं इंग्लिश में 11 क्वेश्चन बनाई थी और रीजनिंग में भी 11 क्वेश्चन बनाई थी। तो रीजनिंग में ही गलत हो गया था और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ही गलत हो गया था। अभी मुझे कुछ पता नहीं है, जो पढ़ा हुआ था वो भी रॉन्ग हो गया था, नरेशन ये सब मुझे आता था बट रॉन्ग हो गया था। बट कोई नहीं, 26 मार्क्स आया था, बहुत ही कम आया था, बट यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि पूरा पढ़ा हुआ नहीं था। देन मैं उसके बाद इंग्लिश करने लगी, जो लेक्चर करना था। तो इसमें ज़्यादा लिख नहीं रही थी क्योंकि मुझे समझना था और एग्जाम्पल ही करना था, तो ये भी मेरा एंड होने वाला था। 1 नवंबर से मैं 21 डेज स्टडी चैलेंज करने वाली हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा कवर होगा कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन एंड रीस्टार्ट, जो प्रिपरेशन रीस्टार्ट कर रहे हैं, और मॉर्निंग वेकअप, ये सबसे ज़्यादा रहेगा इम्पॉर्टेंट। तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़ सकते हो, मैं 1 नवंबर से करने वाली हूँ। तो आप लोग ये ब्लॉग देखकर आप लोग भी 1 नवंबर से स्टार्ट कर देना, मॉर्निंग शेड्यूल से लेकर जो जो आप लोग का टारगेट होगा वो आप लोग डन कर लेना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।